नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। पटना में चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। NH 30 पर सिपारा पुल के पास शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। धुआं उड़ते देख बाकी वाहनों ने अपना परिचालन रोक दिया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला से 50,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित महिला जिले के प्रतिष्ठित MDDM कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और कांग्रेसी नेता संजय सिंह की मां हैं। SSP मनोज कुमार ने कहा कि CCTV फुटेज से अपराधियों की पहचान की जा रही है। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के जंगल में अचानक लगी आग से धू-धू कर जंगल जलने लगा। वन्य प्राणियों में भी अफरा तफरी का आलम रहा। वहीं वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है। नवगछिया के विभिन्न इलाकों में लगी आगजनी में 35 से 40 घर जलकर राख हो गए। आगजनी में लाखों रुपए कीमत की परिसंपत्तियां जलकर राख हो गईं। सबसे ज्यादा त्रासदी परबत्ता थाना क्षेत्र के कनकी टोला में हुआ, जहां आग में 30 के करीब जलकर राख हो गए। पटना में राजापुर पुल के पास भीषण आग लग गई। एक घर में आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। आग इतनी भयावह थी कि पटना दानापुर रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी में आग लगने से हजारों की संपत्ति खाक हो गई। वहीं एक गाय भी झुलस गई। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कटिहार में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल तिनसुकिया राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के ब्रेक यान में अचानक आग लग गई, लेकिन सनौली स्टेशन मैनेजर और रेल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बाढ़ में छापेमारी के दौरान पुलिस ने ASP की लिपि के नेतृत्व में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। शिवहर में मानवाधिकार आयोग के नाम पर फर्जी संगठन चलाकर आम लोगों से पैसा वसूलने के आरोप में पुलिस ने फर्जी संगठन के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां से कंप्यूटर, फर्जी रसीद, रबर स्टाम्प समेत कई दूसरे चीज बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेन से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेल पुलिस ने ट्रेन से शराब की चौथी खेप बरामद की है। टीम ने जनरल बोगी से 200 बोतल शराब बरामद की। बेतिया में बच्चे के बीच खेल के विवाद में एक बड़े ने एक बच्चे की निर्मम तरीके से पिटाई कर दी। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के बढ़निहार गांव की है। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकारपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। भागलपुर के महेश मुंडा गांव में 22 साल के युवक की हत्या की गई। हत्या किया हुआ एक शव बरामद किया गया। युवक सुबह घर से शौच के लिए निकला था। घटना कहलगांव थाना क्षेत्र के महेश मुंडा गांव के बिंदटोली की है। परिवार वालों ने जमीन विवाद का कारण बताते हुए 2 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। भागलपुर में झाड़ी में रखा बम फटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के कबीरपुर की है। लोगों के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे जब ये बम फटा। हाजीपुर में एक शिक्षक की ओर से स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी की जाने को लेकर आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। खगड़िया के गोगरी थाना अंतर्गत राटन गांव में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। परिवार में मातम का माहौल है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। कटिहार रेल पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर लोहित एक्सप्रेस के जनरल बोगी से 58 किलो गांजा बरामद किया है। ट्रेन के शौचालय में छिपाकर गांजा का सप्लाई किया जा रहा था। सिवान के महाराजगंज में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या कर शव को हत्यारों ने एक स्कूल के खाली कमरे में रख दिया। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खगड़िया और सहरसा के पास आलमनगर में ऑटो पर सवार अज्ञात लोग ने एक शव को फेंककर वो फरार हो गए। शव की सूचना मिलने के बाद सीमा विवाद को लेकर खगड़िया और सहरसा पुलिस बीच
के बीच विवाद हुआ। आखिरकार शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज दिया गया। बांका के धोरैया में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से पूरा घर खाक हो गया। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बेगूसराय में एक जिला परिषद सदस्य का परिवार दबंग पड़ोसियों की वजह से डर के साए में जी रहा है। दबंग पड़ोसियों ने 8 मार्च को जमीन हड़पने की नीयत से पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। आलम यह है कि दबंगों के डर से पूरा परिवार घर बार छोड़कर बाहर रहने को मजबूर है। बक्सर में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल और राजपुर थाने में तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और पुलिस टीम पर पथराव किया। बांका में बाइक की डिक्की तोड़कर शातिरों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। एलआईसी एजेंट वीरेंद्र यादव एसबीआई मेन ब्रांच से 4 लाख रुपए की निकासी कर घर लौट रहे थे। इस दौरान लुटेरे डिक्की तोड़कर पैसे लेकर फरार हो गए। औरंगाबाद के कुटुंबा में छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर रवि किरण और आशुतोष नाम के दोनों मंचलों की गिरफ्तारी कुटुंबा थाना क्षेत्र से ही की गई। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि छात्रा ने भी इन दोनों का नाम बताया था और गिरफ्तार अभियुक्तों ने भी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। सीवान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है, जो अंडे के कार्टन में छपा कर लाया जा रहा था। इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पटना सिटी में खाजेकला थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में 2 दुकानों से हजारों की संपत्ति चोरी कर ली गई। चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर अंडे और किराना दुकान से चोरी की है। पुलिस चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। लखीसराय के ओफापुर गांव में किसान शिबू यादव के घर 15 से 20 की संख्या में हथियारों से लैस डकैतों ने पहले तो पूरे परिवार को बंधक बनाया, फिर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। कटिहार में महिला से 50,000 लूट मामले में शामिल आरोपी की पहचान हो गई है। लूट के बाद भाग रहे अपराधियों की ग्रामीणों से झड़प भी हुई थी। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। कटिहार पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर शव भी बरामद किया गया। पैसे के लेन देन के विवाद में यह हत्या की गई थी। लखीसराय में अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। इस हत्या के बाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों मामलों में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रामगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुजू के चमारी डेरा जंगल से पीएलएफआई के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के गडरमा गांव में पुलिस ने छापेमार कर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त किया है। हालांकि इस दौरान सभी कारोबारी भागने में सफल रहे। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के मेन रोड पर स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के पास एक युवक का शव पुलिस ने लहूलुहान हालत में बरामद किया है। शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पाकुड़ में ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल है। शिवहर जिले में आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिला प्रशासन ने दर्ज कराया है। इस मामले में राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अपने निजी वाहन पर पार्टी का बोर्ड लगाकर वो घूम रहा था। सीतामढ़ी में 2 युवकों की पुलिस पिटाई से हुई मौत मामले के विरोध में मुजफ्फरपुर में भाकपा माले और इंसाफ मंच ने प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च पार्टी कार्यालय से लेकर शहर की मुख्य सड़कों को
से होकर गुजारा गया और नीतीश सरकार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड का रेफरल अस्पताल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लगभग 3 दशक पहले इस सरकारी अस्पताल का निर्माण हुआ था, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण मरम्मती के अभाव में यह भवन इतना जर्जर हो चुका है कि यहां काम करना भी मुश्किल है। बिहार सरकार की ओर से पॉलिथीन पर बैन लगाने के बाद भी कटिहार में इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। कटिहार प्रशासन ने न्यू मार्केट में से लेकर छापेमारी भी की और आधा दर्जन कारोबारियों से जुर्माना वसूले। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में साफा का विरोध करते हुए छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। 9वें दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वाले छात्रों के ड्रेस को लेकर विवाद जारी है। छात्रों ने साफा के बदले पाग चादर को ड्रेस कोड बनाने की मांग की। भागलपुर में आयुक्त ऑफिस के सामने झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने पुनर्वास की मांग पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस मामले में समिति की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त को मांग पत्र भी सौंपा गया। भागलपुर में एक निजी होटल में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष और महामंत्री ने डीलर्स को होने वाली समस्याओं को लेकर मांगों को लेकर एकजुटता की अपील की। भागलपुर डीआरडीए सभागार भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी ब्लॉक के अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग के निर्देश की जानकारी दी गई। साथ ही आचार संहिता का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। रांची के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सिविल सोसाइटी के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर मंथन किया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी बोकारो में विभिन्न पार्टियों के बैनर और पोस्टर लगे हैं। हालांकि डीसी ने 24 घंटे के अंदर सभी पार्टियों को अपना बैनर और पोस्टर हटाने के लिए पत्र लिखा है। रांची के सूचना भवन में जनसंवाद के दौरान सीएमओ के संयुक्त सचिव आरके सिंह ने 18 लंबित शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा की। साथ ही लंबित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। पाकुड़ के डीसी कुलदीप चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करने का सख्त निर्देश दिया। रामगढ़ के लिए मार्च का महीना योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहा। 3 से 10 मार्च के बीच 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि कोर्ट में अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाजीपुर रेल जोन के जीएम ने लातेहार के बरवाडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने लातेहार और टोरी रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। जामताड़ा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान हैं। अस्पताल में सुदूर क्षेत्रों से आए मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही गुमला जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रशासन के आला अधिकारी चुनाव के दौरान वाहनों के ठहराव और वज्रगृह बनाने के लिए जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। गढ़वा के मरहटिया गांव में भगवान महावरा शक्तिपीठ में चरण पादुका का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। जमशेदपुर प्रेस क्लब की ओर से 3 दिवसीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के 120 पत्रकारों की 12 टीमें क्रिकेट में हुनर दिखाएंगी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कल सुबह तक गठबंधन चढ़ाना बंद रहेगा। परंपरा के तहत महाशिवरात्रि से 10 दिन बाद की तिथि को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बुधवार सुबह से फिर से गठबंधन चढ़ाने की परंपरा शुरू होगी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में मनमोहक म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन हुआ। शो की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसमें RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी मौजूद थी। धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में संगीत के साथ रंग बिरंगे फव्वारों के शानदार शो को भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को समर्पित किया गया।
बता दें कि धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर का एक हिस्सा है, जो एक विश्व स्तरीय बहुउपयोगी सुविधाओं से लैस है। इस स्क्वायर का उद्घाटन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले हफ्ते 7 मार्च को किया था, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के 2000 बच्चों ने खाने के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ उठाया था। परिवार नमस्कार। भारत की मिट्टी में भक्ति भी है और शक्ति भी। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत करे। आज विश्व भर में भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहादुर सेना। Your courage, your bravery, your ultimate sacrifice keeps our nation and our families safe every day. The Ambani family and the entire Reliance family salutes our forces and your families. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना